हेलो फ्रेंड्स, टैली की प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो लास्ट की वीडियो में हमने टैली को डाउनलोड करना सीखा था और टैली में कंपनी बनाना सीखा था और कुछ उसमें हमने लेजर्स बनाए थे। तो वापस स्टार्ट करते हैं टैली को। तो नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में हम इसमें सबसे पहले इस कंपनी को यहाँ से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में कुछ कंपनी बनाएंगे और आज के इस टॉपिक में हम टैली में कुछ हमने पहले से ही बनी बनाई एंट्रीज दे रखी हैं और उन सभी एंट्रीज को हम कंप्यूटर इसमें टैली में चढ़ाएंगे कि ये एंट्री कौन सी एंट्री किस ब्राउजर में जाएगी और किसकी लेजर किस टाइप से बनेगी। तो वो भी हम आज की इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक हम कंपनी बना लेते हैं। क्वेश्चन 1 नाम की हमने कंपनी बना ली और इसे बनाने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे और लेजर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जितने भी हमारे पास में ये खाते हैं तो सबसे पहले हमें हर किसी का खाता बनाना है। हर किसी एंट्री में दो खाते होते हैं। जैसे ये एक एंट्री है नगद माल खरीदा, तो इस एंट्री में भी हमारे पास में दो खाते हैं। एक तो हो गया नगद यानी कैश और दूसरा हो गया माल खरीदा मतलब परचेज। अब टैली में पहले से ही बने हुए खाते जो रहते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस होता है और इन जो खाता टैली में एक बार बन गया उसे हम दोबारा नहीं बनाते। तो इसमें हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला खाता हो गया हमारे पास में एक तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ है और दूसरा खाता हो गया माल खरीदा यानी कि परचेज का। तो यहां से हम नेम में डालेंगे परचेज। अब परचेज जाएगा, ये जो परचेज है परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में बेसिक दो ही खाते जाते हैं, एक तो परचेज और दूसरा परचेज रिटर्न। तो हमने परचेज इसमें परचेज अकाउंट में डाल दिया और ऐसे खाते को सेव कर दिया। दूसरा खाता है इसमें हमारे पास नगद माल बेचा यानी कि नगद कैश का हो गया और माल बेचा मतलब सेल का। तो कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसे बनाएंगे नहीं और यहाँ पे हमें बनाना है सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और अंडर में इसका ग्रुप जाएगा जैसे परचेज परचेज अकाउंट में जाता है सेम ऐसे ही सेल्स भी सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। तीसरा है खाता, एंट्री है तीसरी लकी से माल खरीदा। तो इसमें दो खाते हो गए, एक तो हो गया इसमें लकी का और दूसरा हो गया इसमें माल खरीदा मतलब परचेज का। तो परचेज का खाता तो हमने अभी ऊपर जस्ट बनाया था, तो ये खाता दोबारा नहीं बनेगा। अब इसमें हमें बनाना है बस लकी का खाता हमें बनाना है। तो इसे जाएंगे टैली में और यहाँ पे नेम में डालेंगे लकी। अब ये एक प्रकार का नाम है। तो नाम जितने भी होते हैं जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं तो वो सभी नाम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएंगे। जिस पार्टी से माल खरीदा जाएगा, जैसे लकी से माल खरीदा तो वो किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। अंकित से माल खरीदा सन्ड्री क्रेडिटर में। एंटर करके इसे सेव कर देना है और फिर नेक्स्ट एंट्री है इसमें अंकित को माल बेचा। अब एक खाता हो गया अंकित का और एक खाता हो गया माल बेचने का। अब क्योंकि माल बेचा हमने ऊपर सेल्स का खाता बना लिया था तो इसमें ये खाता भी नहीं बनेगा। तो खाता कौन सा बनेगा, बस केवल अंकित का। अंकित को माल बेचा, सेल्स अकाउंट बन चुका है तो यहाँ पे हम बनाएंगे बस ओनली अंकित का खाता। अब क्योंकि एक प्रकार का ये भी नाम है व्यक्ति का, तो जो भी व्यक्ति का नाम होगा वो जाएगा सन्ड्री डेब्टर ग्रुप में। जिस पार्टी से माल खरीदा जाएगा वो जाएगा क्रेडिटर में और जिस पार्टी को माल बेचा जाएगा वो जाएगा सन्ड्री डेब्टर में। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फर्नीचर खरीदा यानी कि फर्नीचर और कैश।
तो फर्नीचर का खाता किसमें जाएगा, यहाँ पे नाम डाल देंगे फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर एक प्रकार का वो खाता है जो व्यापार बढ़ाने के लिए सहायता करता है। ऐसे जितने भी खाते होते हैं, जो भी वस्तु होगी वो व्यापार में अगर यूज में आ रही है तो वो सारी वस्तुएं फिक्स्ड एसेट्स में जाएंगी। जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कंप्यूटर हो गया, वे सभी वस्तुएं जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती हैं फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में जाएंगी। एंटर करके सेव। नेक्स्ट हो गया स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी को भी हम सेम फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में डाल सकते हैं। सेव करेंगे इसे भी। फिर नेक्स्ट हो गया इसमें मजदूरी दी। मजदूरी को बोला जाता है वेजिस। अब मजदूरी किस में देंगे, हम कैश में देंगे। तो कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें हमें मजदूरी को डालना है ओनली वेजिस में। तो यहाँ पे डाल देंगे नेम में वेजिस। अब क्योंकि मजदूरी एक प्रकार का वो खर्चा होता है जो माल के ऊपर किया जाता है। जितना भी टैली में इसमें कंपनी में गुड्स होगा, उस गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा होगा, जैसे मजदूरी हो गया, भाड़ा हो गया, तो वो सारा ही खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। एंटर करके इसे भी सेव कर दिया हमने। फिर इसके बाद एंट्री है लक्की से नगद माल खरीदा। अब इसमें नगद आ गया तो इसमें हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे। अगर किसी भी एंट्री में सेल करते या परचेज करते टाइम नगद आ जाए तो उसमें हम उस पार्टी का नाम नहीं लेते। और ये रूल ओनली सेल या परचेज पे वर्क करता है। तो इसमें कौन कौन से खाते हैं, एक तो नगद हो गया यानी कैश का, और दूसरा माल खरीदा हो गया यानी कि परचेज का। तो कैश का खाता हमने ऑलरेडी बना लिया है और परचेज का खाता हमें बस बनाना है। और परचेज का खाता भी यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले ही एंट्री में बना लिया था। कैश का खाता ऑलरेडी बना हुआ रहता है और परचेज का खाता हमने पहली एंट्री में बना लिया था। तो इसका कोई सा भी खाता नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों खाते ऑलरेडी हम बना चुके हैं। फिर इसके बाद में एंट्री है मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी भी एक प्रकार की वो वस्तु है जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये इसे भी डालेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स में। इसे भी डाल देंगे हम फिक्स्ड एसेट्स में। जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती हैं, वो सभी वस्तुएं फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में जाएंगी। सेव करने के बाद नेक्स्ट एंट्री है ऋषि को दिए। तो एक खाता इसमें ऋषि का हो गया और दूसरा कैश का हो गया क्योंकि हम उसे कैश ही देंगे। तो यहाँ पे हो गया ऋषि का खाता और कैश का। कैश तो ऑलरेडी बना रहता है, तो इसमें हमें बनाना है बस ऋषि का खाता। अब ऋषि भी एक प्रकार का नाम है। तो नाम के हमने बताए थे, नाम के ओनली दो खाते होते हैं, सन्ड्री डेब्टर या सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर में वे सभी खाते जाते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं, और सन्ड्री डेब्टर में वे सभी खाते जिसको हम माल सेल करते हैं। अब ऋषि को जब हम पैसे देंगे, पैसे कब देंगे इसे हम, जब इससे माल खरीदेंगे। तो जिस पार्टी से माल खरीदेंगे उसी को तो हम पैसे देंगे। तो यहाँ पे हम ऋषि को डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। अब नेक्स्ट है इसके बाद नगद अंकित को बेचा। सेल करते टाइम भी यहाँ पे नगद आ गया तो यहाँ पे अंकित का रोल नहीं रहेगा, अंकित का खाता नहीं बनेगा। ओनली नगद यानी कैश और माल बेचा मतलब सेल। कैश का तो ऑलरेडी बना रहता है टैली में खाता, और इसमें हमें बनाना है बस सेल का खाता। और सेल का खाता भी हमने ऊपर बना लिया था दूसरी एंट्री में, तो इसमें खाते कोई सा भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट एंट्री है हरि को बेचा, यानी कि खाते हो गए इसमें, एक तो हो गया हरि का खाता और दूसरा हो गया बेचा मतलब सेल का खाता। तो सबसे पहले हम हरि का खाता बनाएंगे और हरि का खाता ये जाएगा सन्ड्री डेब्टर में, क्योंकि सन्ड्री डेब्टर में वे सभी खाते जाते हैं जिसको हम माल सेल करते हैं। एंटर करके इसे भी सेव कर देना है। फिर इसके बाद एंट्री है हमारे पास किराया दिया। अब किराया हो गया इसमें एक रेंट अकाउंट और दूसरा हो गया कैश का खाता। तो कैश इसमें ऑलरेडी
बना हुआ है टैली में, बस हमें यहाँ पे रेंट बनाना है। और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के सेव कर देंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट विविध व्यय क्या, जिसे हम सन्ड्री एक्सपेंस भी कहते हैं। तो विविध व्यय यानी कि छोटे मोटे जो भी फालतू के खर्चे होते हैं उसे हमने विविध व्यय में डाल रखा है। तो विविध व्यय की एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एक्सपेंस, और ये भी एक प्रकार का माल के पर्सनल ही खर्चा होता है, तो इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री है इसमें नगद अंकित से भुगतान मिला। अब इसमें कौन कौन से खाते हो गए, एक तो हो गया अंकित का, और अंकित हमें क्या दे रहा है, कैश। तो दूसरा खाता हो गया इसमें कैश का। अब इसमें कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, और इसमें हमने अंकित शायद ऊपर बनाया था, तो अंकित का खाता भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट एंट्री है जगदीश को दिए। तो एक तो हो गया इसमें जगदीश का खाता, और दूसरा हो गया इसमें कैश का खाता। तो कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमें यहाँ पे जगदीश का नाम डालना है। और जगदीश का खाता जाएगा सन्ड्री डेब्टर या सन्ड्री क्रेडिटर, इन दोनों में से किस में जाएगा। क्रेडिटर में वे सभी खाते जाएंगे जिसको हम माल जिससे हम माल खरीदते हैं, और डेब्टर में जिसको हम माल सेल करते हैं। तो जगदीश को पैसे कब देंगे हम, जब इसे हम माल खरीदते हैं, तो इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। और फिर है नगद विक्रय हुआ, यानी कि नगद माल बेचा, कैश और सेल। कैश का भी खाता बना हुआ है और सेल का भी खाता बना हुआ है। तो ये हमारे पास में सारे खाते बन चुके हैं। खाते को चेक करने के लिए हम बैक जाएंगे एस्केप बटन से, और डिस्प्ले पे जाके हम सभी खाते को एंटर करके इस टाइप से चेक कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई सा खाता गलत हो गया तो उसके लिए हम यहाँ से ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर, और यहां से हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने ओनली खाते खाते सारे बना लिए। अब इसके बाद में हमें अकाउंटिंग बाउचर में डाल जाके एंट्री पास करनी है। तो पेमेंट में हमने कौन सी एंट्री बताई थी, जिसमें हम किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज पे के ऊपर पेमेंट करते हैं। और रिसिप्ट में वो सभी एंट्रियां जिसमें हम किसी से भी कैश रिसीव करते हैं। सेल में जाएंगे माल बेचने की एंट्री, और परचेज में जाएंगे माल खरीदने की एंट्री। तो इन एंट्री को पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री है नगद माल खरीदा, तो ये एंट्री किस में जाएगी, परचेज में। परचेज में जाएंगे, और परचेज में इसे करेंगे सबसे पहले एज बाउचर, ताकि हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाए। या इसमें टैली में दिखा रहा है टू और बाई, तो इसे हम चेंज करेंगे डेबिट और क्रेडिट मोड पे। उसके लिए F12 पे जाएंगे, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा यूज क्रेडिट, यूज डेबिट और क्रेडिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाई, इसे यस कर देना, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले पहली एंट्री चेक करते हैं, नगद माल खरीदा। अब किसी भी एंट्री में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो उसे पहचानने के लिए सिंपल 3 रूल होते हैं अकाउंटिंग के, गोल्डन रूल्स, या फिर हम उसके अलावा दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। अगर किसी एंट्री में कैश आ रहा है तो कैश को करते हैं हम डेबिट, और अगर किसी एंट्री में कैश जा रहा है तो उसे करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे हम इसमें टाइप कर देते हैं आने वाली सभी वस्तु को डेबिट करेंगे, डेबिट करो। और दूसरा रूल होता है इसका, जाने वाली सभी वस्तु को क्रेडिट करो।
अब इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो पहली एंट्री है नगद माल खरीदा, अब इस एंट्री में कैश आ रहा है या जा रहा है। अब हम किसी से जब माल खरीदेंगे तो उसमें कैश हमारे पास से जाएगा, तो जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे हम, क्रेडिट, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो यहाँ पे हम टैली में जाके क्रेडिट करेंगे कैश को और कैश लेने के बाद में यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस डालेंगे कि बैलेंस हमारे पास इसमें कितना है, चेक करेंगे 2000। तो इस 2000 को हम अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे 2000, एंटर एंटर, और यहाँ पे डाल देंगे परचेज अकाउंट। तो ये एंट्री हमारे पास बन जाएगी। फिर दूसरी एंट्री है हमारे पास इसमें नगद माल बेचा। अगर हम किसी पार्टी को माल सेल करते हैं तो वो एंट्री सेल्स में जाएगी, इसे भी एज वाउचर करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री है नगद माल बेचा, तो अगर किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कैश आ रहा है, तो और आने वाली वस्तु को क्या हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इस एंट्री में कैश हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। एंटर, कैश को कर देंगे यहाँ पे डेबिट, अमाउंट है उसमें 3000, और सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री हमारे पास में बन जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री है इसमें लक्की से माल खरीदा। अब इसमें एक तो खाता हो गया लक्की का और दूसरा खाता हो गया माल खरीदा यानी कि परचेज का। तो जो ये जो माल है ये हमारे पास में आ रहा है और आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सबसे पहले हम परचेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एज वाउचर करेंगे और यहां से अब परचेज तो होगा डेबिट, तो यहां पे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। अब क्रेडिट कौन सी पार्टी होगी, दूसरी वाली, और दूसरा है इसमें लकी। दो खाते हैं इसमें, एक तो है लकी का और एक है माल खरीदा परचेज का। तो परचेज तो हो जाएगा डेबिट और लकी हो जाएगा इसमें क्रेडिट। तो क्रेडिट पे यहाँ पे लकी नाम डालेंगे, अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितना है इसमें, तीसरी एंट्री में अमाउंट है 1100। तो 1100 अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे और परचेज डेबिट हो जाएगा, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है इसमें अंकित को माल बेचा। अब माल बेचने की सभी एंट्री सेल्स में जाएंगे, तो सबसे पहले सेल्स पे जाएंगे और यहां से एज वाउचर करेंगे इसे। अब एज वाउचर में करने के बाद में अगर किसी पार्टी को माल सेल करते हैं, अंकित को माल बेचा, तो एक तो होगा खाता अंकित का, दूसरा हो गया माल बेचा। अब इसमें हम 2-3 रूल और लिखते हैं। 2 रूल तो ये हो गए, एक रूल हो गया इसमें जो सेल्स होती है वो हमेशा क्रेडिट होगी और जो परचेज होता है हमेशा डेबिट होगा। किसी भी एंट्री में अगर सेल्स आ जाए तो सेल्स को हम माल को सेल करते टाइम हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी एंट्री पे जाएंगे। एंट्री है हमारे पास अंकित को माल बेचा यानी कि सेल इसमें क्रेडिट हो गई और डेबिट क्या होगा इसमें, अंकित। तो डेबिट होगा इसमें अंकित, सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट चेक करेंगे, उसका अमाउंट है 600। तो हमें यहाँ पे 600 फिल कर देना है और सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेडिट में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर खरीदा। अब ये एंट्री हम पेमेंट में डालेंगे क्योंकि इसमें हम नगद पेमेंट कर रहे हैं किसी भी पार्टी को। तो पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करते टाइम ऊपर डालना है स्पेस प्रेस करके कैश, नीचे डालना है फर्नीचर और कितने रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा है वो ये एंट्री हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फर्नीचर है हमारे पास 300 रुपए का, तो यहाँ पे हमें 300 रुपए बैलेंस डाल देना है, एंटर, सेव। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी। इस एंट्री में भी हम पेमेंट कर रहे हैं
तो ये भी एंट्री पेमेंट में ही जाएगी। कैश स्टेशनरी 100 रुपये, एंटर एंटर से। फिर नेक्स्ट एंट्री हो गई मजदूरी दी। अब किसी भी एंट्री में अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो एंट्री भी पेमेंट में जाएगी। तो मजदूरी वाली भी हम मजदूरी 200 रुपये दी है हमने, पेमेंट पर ही रह के कैश, और यहां डालेंगे वेजिस कितने 200 रुपया, सेव। फिर नेक्स्ट एंट्री है लकी से नगद माल खरीदा। अब इस एंट्री में हम माल खरीद रहे हैं, यानी कि माल परचेज कर रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी परचेज में, एज वाउचर करेंगे। अब इस एंट्री में लकी से नगद माल खरीदा, माल खरीद रहे हैं, यानी कि इसमें परचेज का खाता आ रहा है। और परचेज हमेशा क्या होगा, खरीदते टाइम परचेज हमेशा डेबिट होगा। तो इसमें हम यहां पर डालेंगे, अब परचेज तो डेबिट होगा, बट यहां पे हमसे पहले जो पूछ रहा है वो क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में डाल देंगे कैश, क्योंकि नगद खरीद रहे हैं मुझसे माल। अमाउंट चेक करेंगे तो इसका अमाउंट है 300, तो यहाँ पे हमें 300 फिल कर देना है, परचेज डेबिट में आ जाएगा, एंट्री सेव। और फिर इसके बाद एंट्री है मशीनरी खरीदी, पेमेंट करेंगे 300 रुपए की मशीनरी के नाम पे, तो पेमेंट वाले वाउचर पे जाएंगे, स्पेस कैश स्पेस मशीन 300 रुपए, एंटर एंटर से। फिर इसके बाद एंट्री है ऋषि को दिए। अब इस एंट्री में हमने ऋषि को पेमेंट की है, तो पेमेंट की ये भी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी, कितने रुपया है 200। तो यहाँ पे कैश प्रेस करना है, कैश लेना है, और यहाँ पे नाम ऋषि, अमाउंट 200, एंट्री सेव। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है नगद अंकित को माल बेचा। अब इस एंट्री में देखो माल बेच रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी सेल्स में और एज वाउचर। अब इसमें भी देखो नगद अंकित को माल बेचा, इसमें भी उन्होंने माल सेल किया है, तो इसमें भी सेल का खाता होगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। तो डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नगद अंकित को माल बेचा यानी कि कैश, कैश हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट में डाल देंगे कैश, अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितना है उसमें 800, तो 800 यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना है, सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसके बाद में एंट्री है हरि को बेचा, यानी कि हरि को हमने माल बेचा, तो ये भी सेल करी है, सेल्स पे जाएगी। और खाता इसमें होगा, एक तो हरि का खाता होगा और एक सेल का खाता होगा, यानी कि माल बेचने का। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ये रहा सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। और हरि को कितने का माल बेचा है 2100 का, तो यहां पे हम डाल देंगे नाम हरि ले लेंगे 2100 रुपए, और सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगी। और क्रेडिट में सेल्स लेने के बाद एंटर करके इसे भी सेव कर देना है। फिर एंट्री है किराया दिया 200 रुपए, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री जाएगी F5 पेमेंट में, कैश रेंट 200। अब किराया 200 रुपए हो गया। फिर इसके बाद है विविध व्यय किया, व्यय मतलब खर्चा, तो जो भी हमारा खर्चा होगा उसे भी हम पेमेंट में डालते हैं, कैश। विविध व्यय की जो हमने लेजर बनाई थी वो सन्ड्री एक्सपेंस नाम से थी, विविध व्यय हो गया 160, 160, एंटर एंटर से। नेक्स्ट एंट्री है नगद अंकित से भुगतान मिला। अब इस एंट्री में हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो प्राप्त करने की सभी एंट्रीज रिसिप्ट में जाती हैं, स्पेस कैश प्राप्त करेंगे। अब कौन दे रहा है यहाँ पे अंकित, तो दूसरा खाता अंकित का हो गया, और कितने रुपया 600, तो यहाँ पे अंकित लेंगे, अमाउंट डालेंगे 600, एंटर से। फिर इसके बाद में है जगदीश को दिए, तो जगदीश को जो पैसे देंगे हम पेमेंट करेंगे 300 रुपए की,
पेमेंट पे जाएंगे, कैश स्पेस और यहाँ पे जगदीश, अमाउंट डालेंगे। इसमें अमाउंट कितना है, जगदीश को 300 रुपए की हमने पेमेंट की है। फिर नेक्स्ट एंट्री है इसमें नगद विक्रय हुआ, यानी कि नगद माल बेचा, 1100 रुपए विक्रय हुआ तो सेल करिए। इसमें हमने सेल वाले वाउचर पे जाएंगे और यहां से एज वाउचर। अब यहाँ पे हम नगद माल बेच रहे हैं तो नगद मतलब कैश। अब जब भी कैश हमारे पास आएगा तो कैश होगा डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट, और जब भी कैश जाएगा तो कैश होगा क्रेडिट। तो कैश हमारे पास आ रहा है, इसे डेबिट करेंगे। अमाउंट चेक करते हैं, इसमें अमाउंट क्या है 1100, एंटर और सेल्स क्रेडिट। अब सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। एंट्रीज को देखने के लिए हम डिस्प्ले पे जाते हैं और डे बुक पे जाएंगे, और डे बुक पे जाने के बाद में ये सभी एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। एस्केप बटन से बैक जाएंगे और इन सभी एंट्रीज को चेक करने के बाद हमें आंसर चेक करना है कि कैश में हमारे पास 1440 बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस हमारा बिल्कुल मैच हो जाता है तो मीन्स हमारी सारी एंट्रीज सही हैं। तो आंसर चेक करने के लिए मीन्स बैलेंस चेक करने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे और अकाउंट बुक पे जाएंगे और यहाँ से कैश और बैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो कैश हमारे पास 1440 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। इसका मतलब हमने जितनी भी एंट्री कीज हैं वो सारी एंट्री सही है। तो इस प्रकार हमारे पास बेसिक एंट्रीज के फॉर्मेट में समथिंग 10-12 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने पहले की सभी बेसिक एंट्रीज क्लियर की हुई है। इसमें बैंक की एंट्री भी है, सभी प्रकार की एंट्रीज हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन 3 को, फिर उसके बाद में हम टैली के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे बिल पे जीएसटी कैसे काटते हैं, डिस्काउंट कैसे देते हैं, पेरोल सेक्शन कवर करेंगे, पेरोल के अंदर सैलरी लगाना, डीए, एचआरए, टीए, ये सब टैली में सीखेंगे हम। ओके फ्रेंड्स।